हम आगे बढ़ते हैं। बहुत ही अहम दिन आज मनाया जा रहा है हमजा, और हमें मेरे ख्याल में नसीब नहीं होता जिसका दिन आज हम मना रहे हैं। तो पाकिस्तान समेत दुनिया भर में सेहत बख्श नसीब नहीं होता ना जी बिल्कुल, हाँ, खालिस नसीब नहीं तो होता। हमें होता है, पता नहीं वो मतलब सफेद रंग की कोई चीज नसीब हो जाती है हाँ, लेकिन वो दूध होता है खालिस या नहीं, नहीं पता होता। तो पाकिस्तान समेत दुनिया भर में सेहत बख्श और तवानाई से भरपूर दूध की अहमियत का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। और मैं ये समझती हूँ कि आज जो है वो जितने दूध का कारोबार करने वाले हैं उनको ये प्रोग्राम लाजमी देखना चाहिए, क्योंकि ये उनको इस चीज़ से पता चलेगा कि यार कितनी अफादियत होती है दूध की जिसको ये ज़ाया कर देते हैं। हम उसको ये नहीं कहते कि तमाम लोग ऐसे हैं, लेकिन हम उन लोगों की सिर्फ बात कर रहे हैं जो लोग ये काम करते हैं। वो आज कह रहे होंगे कि आज तो हमारा दिन है, आज हम थोड़ा सा मजीद पानी अंदर मिला लेते हैं। और फिर जब पानी मिला रहे हैं तो उसको ये भी देख लिया करेंगे कैसा पानी मिला रहे हैं, वो पानी भी ठीक है कि नहीं है, मजीद आप नुकसान नहीं कर रहे। अच्छा, आज जो ये दिन मनाया जा रहा है, मकसद क्या है? मतलब आलमी इंसानियत को सेहत और तवानाई के छलकते हुए ज़ख़ीरे की अहमियत और अफादियत से आगाह किया जाए। दूध और दूध से बनी हुई मसनूआत ना सिर्फ कैल्शियम से भरपूर होती हैं बल्कि जायकेदार भी होती हैं। हम हड्डियों की बात करते हैं, बच्चों की बात कर रहे होते हैं कि बच्चों को दूध की बहुत ज़रूरत होती है, बुजुर्गों को भी ज़रूरत होती है, हर शख्स को ज़रूरत होती है। लेकिन जो दूध हम तक पहुँच रहा है, ख़ास तौर पर हम शहरी इलाकों की बात कर रहे हैं, क्या एक तो वो खालिस है, दूसरा अगर उसके अंदर पानी मिला होता है तो वो पानी भी ठीक है या नहीं है? क्योंकि लोग अपने घरों में तो बहुत एहतियात करते हैं, लेकिन जब दूध आ रहा होता है उसका कुछ पता नहीं होता। तो हमारे साथ फूड एक्सपर्ट मोहसिन भट्टी साहब मौजूद हैं, मानेंगे उनको काफ़ी चीज़ें ये पता होती हैं। हमें बहुत जो है ना खौफज़दा मैं तो हो जाता हूँ भट्टी साहब की बातें सुन के, लेकिन उस पर अमल करता हूँ तो मुझे फ़ायदा भी होता है। भट्टी साहब अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बड़ा अहम दिन है आज, उसकी अफादियत का भी हमें पता है, हड्डियों को मजबूत करता है, दूध एक मुकम्मल ग़िज़ा है। इसके ऊपर बाकायदा हम छोटे होते थे तो ऐसे अंग्रेजी में भी लिखा करते थे, उर्दू में भी मजमून लिखते थे, लेकिन वो जो दूध मुकम्मल ग़िज़ा है वो दूध इस वक्त अवेलेबल है? आपने बहुत ही अहम नुक्ता उठाया है। और जो आप अभी बात कर रहे थे कि दूध में जो पानी मिलाया जाता है और पता नहीं किस तरह का पानी मिलाया जाता है, आप यकीन करें कि अगर आपको कोई दूध दे रहा है और वो उसमें सिर्फ पानी मिला रहा है तो आप समझ लें कि वो बंदा ईमानदार है। ठीक है। अच्छा, और फिर दूसरी बात वो निस्बतन बाकियों से बहुत बेहतर है जो सिर्फ पानी मिला रहा है। अच्छा, लेकिन सर सवाल तो ये भी है ना कि साफ पानी मिला, क्योंकि हमजा को एतराज पानी मिलाने पे नहीं है, साफ पानी मिलाने पे। साफ पानी होना चाहिए। साफ पानी वाली भी एक बात है, वो अलग कैटेगरी है। हाँ, लेकिन अब तो सिंथेटिक दूध भी आता है। दूध में कहाँ पे यूरिया डाले जाते हैं, कहाँ पे उसमें डिटर्जेंट डाले जाते हैं, कहाँ उसमें फार्मोलिन डाली जाती है जो लाशों को अनहूत करने के काम आती है। उसमें तो ऐसे ऐसे केमिकल डाले जाते हैं कि आप सोच के हैरान हो जाएंगे। और फिर ये होता है कि ये तो कुछ चीज़ें जो उसमें मिलाई जा रही हैं, फिर ये है कि फैब्रिकेट किया जाता है, दूध खुद से तैयार किया जाता है जो कुदरती नहीं होता है। अच्छा, तो जब इतनी किस्मों के दूध हैं तो फिर उनके मुकाबले में जो पानी वाला दूध है वो तो निस्बतन बेहतर है। हम तो कह रहे हैं कि कैल्शियम को पूरा करता है, अफादियत से भरपूर है। तो ये जो अफादियत हम दे रहे हैं अपनी नस्ल को, क्या ये कितनी नुकसानदेह हो सकती है और इसको हम किस तरह से रोक सकते हैं आखिर? देखिए, जहाँ तक तो इसके नुकसानात की बात है वो आप भी बेहतर जानते हैं, सबको पता है कि हमारा इस वक्त पाकिस्तान जो है स्टंटेड ग्रोथ के ममालिक में शामिल है। ठीक है, हमारे 45% बच्चे जो हैं उनका दिमाग सुकड़ गया है, सर का खौल वही है, अंदर दिमाग सुकड़ गया है। उसके पीछे बड़ी वजह यह है कि उनको जो दूध के अंदर मौजूद कुदरती तौर पर मिल्क फैट है वो नहीं मिल रही है। ठीक, तो जब ये नहीं मिल रही है उसकी वजह से आज हम दुनिया में हर मैदान में पीछे होते चले जा रहे हैं। तो अब इसका हल क्या है? हल ये है कि आप ये देखिए कि इस वक्त पाकिस्तान की आबादी तकरीबन 22 करोड़ है जी। अगर हर आदमी 1 गिलास दूध रोजाना पिए तो हमें सालाना 22 अरब लीटर दूध दरकार है। ठीक है, ठीक, जबकि हमारी जो पैदावार है, जो लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने और लम्स ने मिलकर एक स्टडी कंडक्ट करवाई तो उससे जो तखमीना लगाया कि हमारी दूध की पैदावार तकरीबन 10 अरब लीटर है। अच्छा, ठीक, हम 12 अरब लीटर के डेफिसिट का शिकार है, शॉर्टेज है हमें। ठीक, तो अब जब ये 12 अरब लीटर का डेफिसिट है, यानी 50% खालिस है और 50% हम दूसरे ज़राए से पूरा कर रहे हैं। ठीक है, तो अब वो जब हम दूसरे ज़राए के लिए जाएंगे तो उसमें यही होगा। अब इसका हल ये है कि हम किसान को दूध की सही कीमत नहीं दे रहे हैं। अच्छा, ठीक,
किसान से ये जब दूध खरीदा जाता है तो उससे 45 से 50 रुपए लीटर खरीदा जाता है, ठीक। और उसकी फैट उससे मांगी जाती है 6%, ठीक। लेकिन ये जब ब्रांड्स हमें दूध देते हैं तो ये 3.5% वाला देते हैं, ठीक। 2.5% तो उधर से वैसे निकाल ली, बिल्कुल। उसके अलावा ये है कि वो इनको जो 45 से 50 रुपए लीटर उससे लेते हैं, तो वो जब उसके फैट की मिकदार कम की तो इनको तो और ज्यादा सस्ता पड़ गया, बिल्कुल ठीक। तो हमें तो उससे 3 गुना कीमत पे देते हैं, किसान को उसकी सही कीमत नहीं देते हैं। अगर किसान को दूध की सही कीमत मिलना शुरू हो जाए, उसको ये 80 से 90 रुपए लीटर घर कॉस्ट करता है। और अगर अब जिस तरह महंगाई बढ़ गई है, अब तो 100 रुपए से ऊपर भी चला गया। खर्चे डाल के उनको 80 रुपए कॉस्ट करता है, 80 से 90 रुपए लीटर उन्हें बिल्कुल कॉस्ट करता है। थोड़ा सा उनको को 10-1 रुपया प्रॉफिट मार्जिन भी दे, इंसेंटिव भी दे। अगर उनको आप सही कीमत देना शुरू कर दें तो डेयरी सेक्टर में किसान खुद इन्वेस्ट इतना कर लेगा कि दूध की पैदावार बढ़ जाएगी, हमारी डिमांड उतनी रहनी है। ये गैप जब फिल होएगा तो खालिस की पैदावार बढ़ती जाएगी, नाखालिस की रेशो कम होती जाएगी। अब भट्टी साहब हमें ये बताएं ना, हम मतलब कि मैं अभी मजाक भी कर रहा था पहले, मैं कह रहा था कि बड़ा शवारमा, वाकई बड़ा शवारमा, वाकई बड़ा शवारमा इस हद तक जो है मार्केट में मौजूद है। खालिस दूध, वाकई खालिस दूध, असली वाकई खालिस दूध, ये हम क्लेम कर रहे होते हैं। अल्लाह की कसम खालिस दूध, एग्जैक्टली। ये मतलब कि एंड है ना इस पे। हमें किसकी बात पे यकीन करना चाहिए? हमारे पास कोई लिटमस टेस्ट मौजूद है कि जो हम कर सके, हमें मालूम हो सके ये दूध है कि नहीं है और फिर ये खालिस है या नहीं है? जी, उसके लिए कुछ टेस्ट ऐसे हैं जो आप घर पे परफॉर्म कर सकते हैं, अच्छा, ठीक, जिससे आप चेक कर सकते हैं। और कुछ ये हैं कि उसके लिए आपको लेबोरेटरी में जाना पड़ेगा। जो टेस्ट हम घर पे कर सकते हैं उनमें अव्वलीन ये है कि अगर आपके घर में जो दूध आ रहा है वो रूम टेम्परेचर पे 4-5 घंटे पड़ा रह गया है, ठीक है, और खराब हो गया है, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि वो दूध जाली नहीं था, ठीक है, अच्छा, उसमें फार्मोलिन या दूसरे केमिकल्स नहीं डाले गए थे, ठीक है, क्योंकि अगर उसमें दूसरे केमिकल्स डाले जाएंगे तो उसमें जो मौजूद बैक्टीरिया है वो मर जाएगा। दूध खराब किस वजह से होता है कि वो बैक्टीरिया एक्टिवेट होता है और दूध फट जाता है, दुरुस्त बात, ठीक। अगर वो फट गया तो इसका मतलब ये है कि दूध जो है वो जाली सिंथेटिक नहीं है, ठीक है, ठीक है, ठीक हो गया, खालिस है कि इसीलिए वो खराब हो गया। जी, अगर आपका दूध वहां पे सारा दिन पड़ा रहता है और खराब नहीं होता है तो समझ जाए कि ये 2 नंबर है, ठीक है। उसके अलावा ये है कि आप उसको देखें कि थोड़ा जितना दूध है, 1 कप दूध है उसमें 1 कप पानी डाल लें, उसको अगर थोड़ा सा गर्म कर लें और उसमें पायोडीन के ड्रॉप्स डाल दें। अच्छा, पायोडीन ये जो जख्मों पर लगाने जो जख्मों पर लगाने, अच्छा, ठीक, पायोडीन के ड्रॉप्स डाल दें तो उससे ये होगा कि अगर दूध में स्टार्च डाली गई है, अच्छा, पाउडर जिसे कहते हैं ना कि ये पाउडर वाला दूध है, अगर उसमें स्टार्च डाली गई है तो वो इसके साथ रिएक्ट करेगी, अच्छा, और उसका कलर जामनी टाइप का हो जाएगा, ठीक है, दूध का पर्पल कलर का, पर्पल कलर का, ठीक है, ठीक। वो हल्का भी हो सकता है, गाढ़ा भी हो सकता है, वो उसकी रेशो पे डिपेंड करता है, ठीक है। और अगर खालिस दूध है तो उसका कलर चेंज नहीं होगा, उसका कलर चेंज, अच्छा, कुछ भी नहीं होगा उस पे, उसमें वो पायोडीन की वजह से हल्का सा उसका रंग येलोइश जरूर हो जाएगा, ब्लू या पर्पलिश नहीं होएगा, बिल्कुल जबरदस्त। फिर वो दूध आपने पीना नहीं है, वो सिर्फ आप चेक करने के लिए कर रहे हैं। और ये 1 कप में ही चेक कीजिएगा, पूरा देज का मत रख दीजिएगा पायोडीन डाल के, आपको पता लग जाएगा। फिर उसमें ये है कि आप ये करें कि दूध कच्चा दूध लें, अच्छा, ठीक है, ठीक, कच्चे दूध को लेके एक शीशे की या स्टेनलेस स्टील की प्लेट ले लें साफ, उसको यूं तिरछा रखें, उसके ऊपर एक ड्रॉप डाल दें, ठीक है, ठीक। अब ड्रॉप डालेंगे तो वो ड्रॉप तेजी से नीचे की तरफ जाएगा, अच्छा, जब वो नीचे की तरफ जाएगा तो अगर खालिस दूध होगा तो वो ड्रॉप वहां पे ठहर जाएगा और बड़ा आराम से नीचे जाएगा। हम कच्चे दूध की बात कर रहे हैं, जो अभी तक हमने उबाला नहीं है, जिसे उबाला नहीं, खालिस जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जाएगा। जितनी पानी की मिकदार ज्यादा होगी उतना तेजी से नीचे जाएगा, अच्छा, ठीक। और थोड़ी देर बाद जब वो खुश्क हो जाएगा तो उसको आप यूं हाथ लगाएंगे उस लकीर को तो आपका हाथ चिपकेगा, अच्छा, क्योंकि उसमें पाउडर की मिलावट होगी, नहीं, उसमें इसका मतलब यह है कि कुदरती तौर पे फैट है, हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये खालिस वाले की जी, बात खालिस वाले की। है। और जिसमें पानी होगा, जिसमें फैट्स कुदरती तौर पे नहीं है,
वो आपके हाथ को नहीं चिपकेगा और वो अपना निशान भी थोड़ी देर बाद ही खत्म हो जाएगा। खालिस दूध वाले की निशान बड़ी देर तक रहेगा जी। ठीक है भट्टी साहब, अब एक और मसला भी है, जब शहर में हम किसी को खालिस दूध दे देते हैं ना, कोई अच्छा बेचारा इंसान है वो खालिस दूध देता है, घर पूरे का पेट खराब हो जाता है, वो कहते हैं कि जी इसका दूध तो ठीक नहीं है, ये कितना मसला है? ये बड़ी बदकिस्मती है कि हम बदकिस्मती से हमें जब खालिस नहीं मिलता है तो फिर यही होता है कि जब हमें खालिस चीज़ मिलेगी तो वो मैदा उससे यूज टू नहीं होता, वो उसे एक्सेप्ट नहीं करता। बिल्कुल ठीक है। अब आप देखें कि मिलता ही नहीं है खालिस दूध। जो आपने पैरामीटर्स बताए, हम ला के अपनी लैब में उनको चेक भी कर लेते हैं, पता चला जी हमें खालिस दूध नहीं मिल रहा, फिर क्या करना चाहिए? क्या पैकेट का दूध यूज कर लें या क्या करें? फिर हम उसके साथ जाकर लड़ाई मोल लें। कार्रवाई क्या करवा सकते हैं अगर हमें मालूम हो जाए कि ये शख्स हमें 2 नंबर दूध बेच रहा है, फिर हम कार्रवाई क्या करेंगे? आप उसके लिए ये करें कि जो तो पंजाब के रहने वाले लोग हैं वो इस लिहाज से खुश नसीब हैं कि यहाँ पे पंजाब फूड अथॉरिटी बहुत ज्यादा काम कर रही है, एक्टिव है। यहाँ पे आप उनके फेसबुक पेज पे चल जाएं, उनकी हेल्पलाइन पे चल जाएं, उधर कंप्लेंट करें, एड्रेस दें, आपका नाम सीगा राज में रखा जाएगा। ठीक है। फौरी तौर पे वो लोग जाके उधर कार्रवाई करेंगे और इंशाल्लाह उनको तो कैफरे किरदार तक नहीं, हम तो बल्कि चाहते हैं कि नाम सीगा राज में ना रखा जाए ताकि सारे को पता चल जाए भी इनको तो खालिस दूध देना ही देना। नहीं, कुछ लोग डरते भी हैं, वो कहते हैं कि हमारी दुश्मनी ना हो जाए, हमारी मल्लेदारी है, तंग ना करें जी, तो इस वजह से। लेकिन अगर वो बताना चाहते हैं तो वहाँ पे खुल के सामने खड़े होकर बुला लें। ठीक है। बट साहब एक और चीज़ भी है, आप माशाल्लाह फूड एक्सपर्ट हैं, घर में लोग ऐसा करते हैं कि इकट्ठा दूध कहीं जगह से, कुछ लोग हैं चले जी किसी गांव से मंगवा लिया, किसी से ले लिया, उसको फ्रीज कर लिया, उसको 15-20 रोज़ के लिए इस्तेमाल करते रहे, एक एक करके वो निकालते रहे, कुछ अपनी मकदार 3 लीटर चाहिए 4 लीटर, उसको गर्म किया, उबाला और फिर इस्तेमाल किया। ये दुरुस्त है, नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए? कर लेना चाहिए, लेकिन उसमें थोड़ी एहतियात के साथ करना चाहिए। नंबर 1 एहतियात ये है कि जब भी आप दूध को फ्रीज करें, ये बड़ा सेंसिटिव आइटम है, तो -18 डिग्री टेम्परेचर को मेंटेन करें। अच्छा जी, कुछ लोग ये समझते हैं कि 0 डिग्री पे जम जाएगा, तो 0 डिग्री पे नहीं जमेगा, -18 इसके लिए रिक्वायर्ड है। अगर उनके फ्रीजर का टेम्परेचर मुस्तकिल तौर पे -18 रहता है तो वो 15-20 दिन क्या महीना भी इसको फ्रीज कर लें। अच्छा ठीक है। तो दूसरी बात कि टोटली आइस बन जाना चाहिए। जी, आइस बन जाना चाहिए। उसके बाद आप उसके पोर्शन साइज करके उसको फ्रीज करें। ठीक है। ठीक, एक बड़े बर्तन में ना करें, बॉटल्स में कर लें कि वो 1 बोतल निकालें। ठीक है, वो इस्तेमाल करें और वो इस्तेमाल करें, दूसरी अंदर रहने दें। ठीक है। ठीक, उसको एक दफा मेल्ट करके फिर दोबारा फ्रीज ना करें। अच्छा, एक और चीज भी है कि क्या कच्चा ही, जिस तरह आपने कहा कि फ्रेश दूध आया है, आपने इकट्ठा लाया, उसी तरह से उसको फ्रीज कर दें या फिर उसको बॉयल करने के बाद, ठंडा करने के बाद फ्रीज करें? नहीं, उसको कच्चे को ही रख दें। अच्छा ठीक है। बहुत शुक्रिया भट्टी साहब, आप आए और हम उम्मीद करते हैं कि हम आएंगे, हमें मालूम हो पाएगा, जो इस तरह से फूड एक्सपर्ट हैं हमें बता रहे होते हैं कि आपके लिए ये चीज़ बेहतर है, ये नहीं है, साथ हमें निशानियां बताई जाती हैं, आप ऐसे चेक कर सकते हैं। तो ये हम सबको पता होना चाहिए कि अगर हम किसी चीज़ के पैसे दे रहे हैं तो हमें वो चीज़ वैसी ही मिल रही है जिसके हम पैसे दे रहे हैं या नहीं, और दूसरा आपकी सेहत पर बुरे असरात होते हैं। बट साहब बहुत शुक्रिया, ही ले पा रहे हैं, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम नुकसानात तो नहीं कहीं ले रहे। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का।